हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस, है ना, जो कि हम केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शंस हम कर दे रहे हैं आज, और जो बची हुई रिएक्शंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज चलिए जितनी भी रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस वो हम पढ़ ले रहे हैं कि जो हेलो एल्केन है हमारे कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं और किससे केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, है ना। आशा है आपने पिछली वाला वीडियो देख लिया होगा, और नहीं भी देखा हो तो वीडियो को सीक्वेंस से देखें, आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, हम आपके लिए ये सब काम कर रहे हैं तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं ना, है ना। तो चलिए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, है ना। हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम बेटा क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे अल्कोहल से, अल्कोहल, ठीक है। तो हमने अल्कोहल या फिर अल्कोहलिक कंपाउंड से, ठीक है, अल्कोहलिक कंपाउंड से यदि हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनने वाला है, जो हमने आपको पिछली बार बताया था R और X, और अल्कोहलिक कंपाउंड बेटा अपना होता है KOH। तो यहां हमारा जो बनने वाला है ROH प्लस KX। ROH का मतलब होता है बेटा अल्कोहल, क्या बनने वाला है, अल्कोहल। एक रिएक्शन हमने इसमें पढ़ भी ली थी, चलो हम दूसरी रिएक्शन एक और पढ़ ले रहे हैं, CH3Br, इसको हम बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं हम इसको, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ये बेटा इसका आईयूपीएसी नाम है। देखो हम साथ साथ में आईयूपीएसी नाम भी कवर करके चल रहे हैं, जिससे कि आपके आईयूपीएसी नाम एकदम टंग पर हो जाए। कुछ नाम आपके ऐसे हो जाए कि आप देखते ही उनको बता देंगे, इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने आपको पूरे रूल्स बता दिए हैं बनाने के, कैसे बनाएंगे। पर देखो साथ साथ में हम हर एक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम भी इसलिए लेकर चल रहे हैं जिसके आपको पुरानी चीजें रिकॉल होती रहे, यानी याद होता रहे। तो अब मैंने यहां पर किसकी रिएक्शन कर दी बेटा, KOH की कर दी, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां मेरा क्या बनने वाला है, CH3OH प्लस KBr, इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। और हम इसको क्या कह सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं बेटा मेथेनॉल। ये बेटा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा अल्कोहल वाले में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ईथर कंपाउंड से, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। यहां बेटा हमने अल्कोहलिक कंपाउंड से क्रिया करी तब हमारा अल्कोहल बन रहा था, अब यहां हम ईथर बनाएंगे। किससे रिएक्शन करके बनाएंगे भाई, मेटल एल्कोक्सी, मेटल एल्कोक्सी से। अब आप सोच रहे होंगे मेटल एल्कोक्सी क्या होता है, यानी कि O के साथ कोई भी मेटल प्लस एल्केन, बस मेटल एल्कोक्सी हो जाएगा। मेटल एल्कोक्सी मतलब क्या होता है भाई, देखो मेटल O प्लस एल्केन, मेटल एल्कोक्सी बन गया, ठीक है। चलो देखते हैं मेटल एल्कोक्सी कैसा। हमारे पास क्या है बेटे, R और X यानी कि हेलो एल्केन, मेटल एल्कोक्सी Na और O, और यहां पर R। देखो ये बन गया हमारा मेटल एल्कोक्सी बन गया। क्या बन गया, मेटल एल्कोक्सी, है ना। ये कंडीशन बन गई, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है। अब आगे हमारा क्या बनने वाला है, देखिए हमेशा बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड हमारा यहां से टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड हमारा यहां से टूटेगा तो क्या हो जाएगा बेटे, R प्लस और X माइनस
और ये वाला इधर मिल जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा NaX प्लस ROR, क्या बन जाएगा ROR, और यही बेटा होता है ईथर, और आप इसको रख लेना घर के भीतर। ठीक है, चलो अब इसकी एक रिएक्शन देखते हैं कैसे बनती है। R की जगह पर मैंने क्या रख दिया CH3, और X की जगह पर मैंने रख दिया Br। इस Na को मैंने Na ही रहने दिया क्योंकि मैं मेटल की बात कर रहा हूं, तो मेटल तो है ही ऑलरेडी पहले, और O, और फिर R की जगह पर मैं रख दिया CH3। तो क्या बनेगा CH3O CH3, क्या बनने वाला है CH3O CH3 प्लस NaBr, क्या बनेगा NaBr। ठीक है, ये बेटा बन गया अपना डाई मिथाइल ईथर, ये अपना ईथर बन गया। ठीक है, तो हमने ईथर की फॉर्मेशन किससे पढ़ी है मेटल एल्कोक्सी से। किससे पढ़ी है? ये बेटा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में यूज होने वाली है रिएक्शन है। ठीक है, जब हम ईथर की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, तो हमें यही वाली जो रिएक्शंस है वो देखने के लिए मिलेंगी। चलिए एक रिएक्शन और बना ले रहे हैं, फिर अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो एक रिएक्शन और, जैसे कि मेरे पास CH3 CH2 और ये Cl प्लस यहां मेरे पास क्या होने वाला है सोडियम और CH2 और CH3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां देखो, यहां टेढ़ा मैंने सीखा दिया, शायद यहां आपको लाइट मिलेगी, है ना, तो आपको क्लियर विजिबल नहीं हो, जब आप देखो तो मैं यहां कर दे रहा हूं, है ना। तो मेरे पास क्या हुआ यहां पर CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaCl, ये क्या हो जाएगा भाई डाई इथाइल ईथर, एक इथाइल दो इथाइल, तो डाई इथाइल O का मतलब ईथर। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ठीक है, ये अपने IUPAC नाम ईथर वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो अब हम दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन विद यहां लिख लो, चलो नाइट्राइड, किससे पढ़ लें भाई ये नाइट्राइड। ठीक है, नाइट्राइड नहीं नाइट्राइड पढ़ो, रिएक्शन विद नाइट्राइट। ठीक है, और नाइट्राइट का मतलब होता है बेटा NO2 माइनस। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो जब नाइट्राइट रिएक्शन करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा R और X NO2 माइनस यानी KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, वो एक क्या है भाई रेडिकल है, क्या है रेडिकल है नाइट्राइट। अब वो किसी भी मेटल से जुड़ जाएगा तभी तो पूरा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ KNO2 का मतलब होता है पोटेशियम नाइट्राइट। अब क्या बनेगा, ये भी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये क्या देगा न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये सब क्या है भाई माइनस वाला है। इससे पहले मैंने बताया भी था कि जो भी आपका ग्रुप है वो यदि उसमें माइनस चार्ज है तो हमेशा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। अब मेरे पास कंडीशन क्या रहेगी, देखो ये मेरे पास ब्रेक होगा K प्लस और NO2 माइनस, और ये तो आपको पता ही है शुरुआत से अपना चलता आ रहा है कि ये इसकी कंडीशन ये, तो ये बेटा हमेशा इससे अटैच होगा क्योंकि हमेशा पोटेशियम
किससे जुड़ेगा, प्लस वाला है तो माइनस से जुड़ेगा, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर के एक्स, क्या लिख दिया के एक्स प्लस आर के पास मैंने क्या लिख दिया, आर के पास मैंने क्या लिख दिया NO2। तो ये क्या जाएगा भाई मिथाइल, यदि यहाँ एक कार्बन वाला है के लिए तो मिथाइल, दो कार्बन वाला तो इथाइल, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा नाइट्राइट, सॉरी एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल तो ये हो गया। चलो अब एक रिएक्शन बना ले रहे हैं इस पर। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब वही होता है क्या CH3 और CH2Br प्लस मेरे पास KNO2, क्या है KNO2, बनने वाला मेरे पास क्या है KX, यानी कि KBr, क्या बनेगा KBr। और क्या बनने वाला है बेटा, ये क्या है भाई RNO2, तो R का मतलब CH3 CH2, यानी कि CH3 CH2 और ये NO2, तो इथाइल नाइट्राइट, ये क्या बन जाएगा भाई इथाइल नाइट्राइट, ये क्या बन जाएगा इथाइल नाइट्राइट। ठीक है, तो ये नाइट्राइट की रिएक्शन हो गई, क्या हो गई भाई ये नाइट्राइट। अब हम देखते हैं साइनाइड की रिएक्शन, किसकी बेटा साइनाइड। तो रिएक्शन विद साइनाइड, रिएक्शन विद साइनाइड, साइनाइड का मतलब होता है बेटा CN माइनस, तो माइनस इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोफिलिक देगा। ठीक है, तो चलो हम कैसे कैसे बनाएंगे। मेरे पास क्या होगा CH3 CH2 और ये Cl प्लस के KCN, यानी कि पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड क्या देने वाला है। अब ये बेटा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो KCl बनाएगा, ये क्या बनाएगा KCl प्लस CH3 CH2 CN, क्या बनाएगा CH3 CH2 CN, एथिल साइनाइड, क्या बनाएगा ये इथाइल साइनाइड। ठीक है, तो इस तरीके से एक इसकी रिएक्शन हो गई भाई, साइनाइड की रिएक्शन हो गई। ठीक है, चलिए अब हम अमीन की पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे भाई अमीन की। ठीक है, चलो पढ़ ले रहे हैं। तो रिएक्शन विद अमीनो ग्रुप, तो हमने यहां पर क्या लिखा रिएक्शन विद अमाइन या फिर NH3 लिखो। ठीक है, अब हमने अमाइन क्यों लिखा, अमाइन तो बेटा क्या होता है NH2 होता है, बट अमाइन जो है ना अमोनिया से बनता है, तो हम रिएक्शन अमोनिया से पढ़ेंगे तो अमाइन हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, चलो कैसे हम देखेंगे, देखो क्या क्या कंडीशंस है इसकी, कैसे बनने वाला है ये। तो हमारे पास क्या है R है और ये X है, ये बेटा आपका RX पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, R का मतलब एल्काइल, X का मतलब हैलोजन, तो जहां जहां हेलो एल्केन की बात आएगी है कि नहीं, तो वहां आपको RX मिलेगा। बट आप दिमाग में सेट कर लो, आल का मतलब क्या होता है एल्काइल, एल्काइल एक कार्बन का होता है, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बदलता जाएगा। एक कार्बन का मतलब मिथाइल, दो का इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, और इस तरीके से चलता जाएगा। एक्स का मतलब हैलोजन होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आप कहीं सोच रहे हो कि RX मतलब ये कॉमन वाला फॉर्मूला है ना। अब मेरे पास क्या होता है आगे, NH3 से हम रिएक्शन करवाएंगे, किससे करवाएंगे NH3 से रिएक्शन। देखो बेटा आपने थोड़ा बहुत यदि बॉन्ड के बारे में पढ़ा है तो आपने ये चीज पढ़ी होगी, कौन सी चीज पढ़ी होगी, ये यानी कि नाइट्रोजन
3 बॉन्ड बनाने के बाद उस पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, क्योंकि उसकी लास्ट वाली सेल जिसको हम वैलेंस सेल कहते हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद 2 बच जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जिस पर बेटा लोन पेयर होंगे वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जब वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो वही तो जुड़ेगा, है कि नहीं। जहां लेन देन चालू, जहां वार्तालाप चालू, वहां बात बन जाती है, जहां वार्तालाप बंद है वहां तो बात बनने वाली है ही नहीं है, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन है। अब ये वाला है, अब देखो ये वाली कंडीशन क्या है, ये बॉन्ड हमेशा यहां से टूटता है, तो मेरे पास ये, अब भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको देने वाला इलेक्ट्रॉन कौन है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का। तो जब प्लस का चार्ज आएगा तो ये हट जाएगा ऊपर से। देखो अभी मैं इसको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। मेरे पास क्या होने वाला है, NH2 प्लस के HX, प्लस के क्या बनेगा भैया, HX बन गया। ये बेटा बन गया क्या, एमाइन बन गया। क्या बन गया, अमाइन। चलो मैं इसकी बेटा तुम्हें थोड़ी सी मैकेनिज्म बता दूं। क्या बता दूं, मैकेनिज्म। ये कंडीशन कैसे हुई, ये कंडीशन कुछ ऐसे हुई, देखिए RX प्लस के नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखो ये इलेक्ट्रॉन थे, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मेरे पास R प्लस X माइनस, इसने बेटा इसको दिया, तो जब मेरा इसने इसको दिया तो क्या बन जाएगा, R क्या बना बेटे, R नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 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 प्लस के X माइनस, क्या बना बेटे, X माइनस। अब आप सोच रहे होंगे सर नाइट्रोजन के कब से 4 बॉन्ड होने लगे, है कि नहीं। कभी आप तो 3 पढ़ाते हो, कभी 4 पढ़ा देते हो, है कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं कर देते, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, जब भी नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड लगेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा इतना देखो, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो सीधी सीधी बात है, देने वाले पर प्लस आता है कि नहीं। और यही प्लस है, ये शो कर रहा है क्या चीज, कि मेरे पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, भाई कम हो गए मेरे पास, अब उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3 बॉन्ड ही शो करेगा, ठीक है। अब ये प्लस आ गया, और नाइट्रोजन की ये प्रवृत्ति है कि वो प्लस में नहीं रह सकता, कार्बन की, ऑक्सीजन की, है कि नहीं। ज्यादातर ऑक्सीजन है, हेलोजन है, ये प्लस में नहीं रह सकते, इनको ना पॉजिटिव होना हजम नहीं होता, ये सोचते नहीं हम कर्ज में ही डूब रहे हैं, इसी मजे है ना, पर एंजॉय करते रहे। तो जैसे ही नाइट्रोजन ये प्लस में आएगा तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कमी पड़ गई है, तभी तो उसमें प्लस आए। ये अपनी कमी कहां से पूरी करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा बच्चे, और जब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H प्लस बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बना, R और ये NH और ये भी H, देखो RNH2 बन गया ना, प्लस ये जो वाला क्या है, हाइड्रोजन है, प्लस ये हाइड्रोजन प्लस इससे ऐड होने के बाद में क्या बना लेगा भाई, HX। पर ये हमने पूरी मैकेनिज्म में बताया है, और ये हमने एक बार में बता दिया है कि नहीं। तो ये वाली कंडीशन इसमें होने वाली है। चलो अब हम इसको देख लें, R की जगह पर हम क्या रख लें, CH3 CH2, और ये अब नहीं यार X नहीं लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, Br, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं होगा, बट ये पूरा लिख लिया तो यहाँ भी पूरा लिख लिया। अब मेरे पास क्या है बेटे, NH3, तो क्या बनने वाला है अपना, क्या बनने वाला है, आपको सीधा पता है ये बनने वाला है, यानी कि CH3 CH2 NH2। तो क्या बनने वाला है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा सा कर लें, CH3 CH2 NH2, यानी कि एथिल एमाइन, एथिल एमाइन प्लस क्या बनने वाला है, HX, तो HBr, क्या बनने वाला है, HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। ये बेटा अपना क्या है, ये 1 डिग्री अमीन है, क्या है ये, 1 डिग्री अमीन है। यदि 2 डिग्री अमीन बनाना है तो ये 1 डिग्री अमीन को 1 NH3 से रिएक्ट करवा दो, तो क्या बन जाएगा हमारा 2 डिग्री अमीन।
3 डिग्री बनाना है, फिर 2 डिग्री वाले को दोबारा NH3 से करवा दो तो 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन करके लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि आप 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन बना के लेके आएंगे, ये आपका काम है। ठीक है, यानी कि इसी रिएक्शन को आप क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे। और जब आप कंटिन्यू करेंगे तब बेटा सीख जाएंगे। ऐसा मत करना कि आप इसको कंटिन्यू न करें, है कि नहीं। भले ही किसी बुक से देखना, है ना, और नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा से क्या कर दूंगा, पूरा वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको कंटिन्यू करना है ना। तो आपके लिए क्या हो गया, ये काम हो गया। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।